the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide, and I'm here to guide you to a world of clarity, happiness, peace, healing and understanding. So if you're confused, if you're stressed and you don't know what to do, where to go, you are in the right place. ऑल राइट, सो आज की रीडिंग जो है वो रहेगी हमारे फरवरी मंथ को लेकर, यानी कि हम देखने वाले हैं कि फरवरी का महीना हम सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी हमारी लव लाइफ, कैसा रहेगा हमारा करियर, हमारी हेल्थ कैसी रहने वाली है और क्या कुछ सरप्राइजेस हमें मिलने वाले हैं इस महीने में। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोग हैं, अगर हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना। और आज की जो रीडिंग है ना वो थोड़ा हटकर रहेगी। एक तो देखो ये हमारी जो रीडिंग है आपके बर्थ डेट के आधार पर रहेगी। दूसरा मैं यहाँ पर कार्ड्स भी आपके सामने रखूँगी, वो तो वही है जो मैं हमेशा करती हूँ, कुछ अलग नहीं है, लेकिन अलग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर हमारे सामने ना ये 3 एनवलप्स हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मैसेजेस, यहाँ पर लिखा है थीम और यहाँ पर लिखा है गाइडेंस। तो यहाँ इन लिफाफों से मैं आपके लिए चिट्स निकालूंगी जो मैंने मेडिटेशन करते वक्त आप सभी लोगों के लिए बनाए हुए हैं। सो लेट्स सी कि क्या कुछ निकलता है आप सभी लोगों के लिए। तो पहले तो एक थीम मैं निकालने वाली हूँ, यहाँ पर 2 से 3 चिट्स मैं निकालूंगी, देखूंगी कि फरवरी का थीम क्या है। ओके, स्पेशली कौन सी चीज़ आप रिसीव करने वाले हैं या क्या कुछ होने वाला है। फिर आपके लिए मैसेजेस रहेंगे यूनिवर्स की तरफ से एंड देन फिर आपके लिए गाइडेंस भी रहने वाला है। तो ये सब कुछ हम चेक करेंगे। तो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, आपको कार्ड्स दिखेंगे सारे स्क्रीन पर। रही बात बर्थ डेट्स की, वो भी आपको स्क्रीन पर अभी दिखेगा थोड़ी देर में। आप चूज कर सकते हैं, या तो कार्ड्स के आधार पर रीडिंग देख सकते हैं या फिर बर्थ डेट्स के आधार पर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और गाइडेंस जो है वो आपको लास्ट में मिलने वाला है जब आप पूरा रीडिंग देख लेंगे। साथ ही साथ अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ में कुछ रेमेडीज शेयर करनी चाहिए, डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी, लेकिन वो कॉलिंग होती है। अगर यूनिवर्स मुझे बोलेगी टू शेयर तो डेफिनेटली आई शेयर। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मेरे बारे में या फिर इस चैनल के बारे में या फिर हमारी वेबसाइट के बारे में जो अभी अभी लॉन्च हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। उस सब के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पहले चेक करो, वहाँ पर आपको मेल आईडी मिलेगा एंड व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, ऑल्सो वेबसाइट का लिंक मिलेगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स हैं आप सभी लोगों के लिए जिनको मैंने खुद एनर्जाइज किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके घर तक उन्हें पहुंचा दूंगी। उसके अलावा भी बहुत कुछ है वहाँ पर चेक करने के लिए, एंजल्स के बारे में, एंजल्स की प्रेयर्स के बारे में बहुत कुछ है। सो जल्दी से जाओ और उसको चेक करना। ओके, तो या अब आई थिंक हमें रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। रही बात कार्ड्स की, आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, जल्दी से सिलेक्ट करके फिर रीडिंग देखने के लिए आ जाना। ओके, ऑल द बेस्ट। माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को या फिर ग्रुप नंबर 1 को आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ साइड में और अब मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फरवरी मंथ का थीम क्या रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ से मैं 3 चिट्स निकालूंगी, लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आने वाला है। सो निकालते हैं। ओके, 1, ग्रुप नंबर 1, 2, 3। ओके, तो क्या रहेगी थीम? यहाँ पर है सक्सेस इन वर्क। ओके, ऑल राइट, कंग्रेचुलेशंस। देन वी हैव book, okay, and we have purpose. Such a beautiful reading. So theme की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ही आपके लिए कार्ड मतलब आपके लिए चिट आ चुकी है, मैसेज आ चुका है कि आपको फरवरी के महीने में आपका जो भी काम है उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर अगर आपको कंपनी चेंज करनी है, कहीं और जॉब करना है तो वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, या फिर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपने बिजनेस शुरू किया है तो वो आगे बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका जो काम है, जो आपका करियर है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। हालांकि हम और भी कार्ड्स देखेंगे और भी चीज़ें देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है फरवरी में, लेकिन ये सबसे पहला मैसेज है आपके लिए। दूसरा यहाँ पर बुक है।
तो बुक का मतलब ये है कोई अच्छी बुक आपको मिल सकती है। ओके, जैसे हो सकता है मैनिफेस्टेशन की कोई बुक आपको मिल जाए, कोई सजेस्ट कर दे, या कई बार ना हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी को पढ़ते देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग लगती है, कोई हमें बोल देता है कि भाई ये बुक तुमने पढ़ी है, इसको पढ़ के देखो। जैसे मैं ही अभी पिछला वाला जो रीडिंग था उसमें मैंने 3 बुक्स आपके साथ में आई थिंक शेयर करी हैं जो आपको रीड करनी चाहिए फॉर योर ग्रोथ। तो इस तरीके से कोई बुक आप बाय कर सकते हैं या फिर कोई आपको सेंड भी कर सकता है। ऐसे मेरे फ्रेंड्स है मुझे सेंड करते रहते हैं, उनको पता है कि मुझे रीडिंग का शौक है, तो जैसे उनको कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है वो मुझे सेंड कर देते हैं तो सरप्राइज होता है मेरे लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको बुक सेंड कर दे, कोई गिफ्ट कर दे और उस बुक से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि द मैजिक बुक पढ़ने के बाद वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हुई, कोई बोलता है भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारी लाइफ चेंज हुई, राइट। तो इस तरीके से शेयर करते हैं अपना अपना एक्सपीरियंसेस। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए, और हो सकता है कोई ऐसी बुक आपको मिले जिससे कि आपको काम में सक्सेसफुल होने के टिप्स मिल जाएं। जैसे आज सुबह ही मैं बैठी थी तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे ना अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनको पढ़ाई भी करनी है या उनको जॉब करनी है, उनको साथ में साधना भी करनी है, उनको घर के काम भी करने हैं। तो क्या चीज़ पहले करना है, क्या बाद में करना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सारी चीज़ें आप ठीक से कर लोगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हम क्या क्या करें, कैसे करें। साधना के लिए मैं बोलती तो दिया लाइक करें, इतना काम है, हम कब साधना करें, और साधना नहीं करते हैं तो उसकी वजह से जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ती है, चिंता और ज़्यादा बढ़ती है, परेशानी और ज़्यादा घेर लेती हैं चारों तरफ से। साधना से क्या होता है, परेशानियां मैं ये नहीं कह रही कि चली जाएंगी, लेकिन आपको समझ आ जाता है इनको हैंडल कैसे करें, वो स्ट्रेंथ आ जाती है अंदर, राइट। तो ये बड़ा इशू बन जाता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स वगैरह शेयर करूं वीडियो में, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है आप सभी लोगों के लिए। तो हो सकता है कोई ऐसी बुक आपको मिले जिससे कि आपको समझ आए कि कैसे आपको काम करने हैं। पर्पस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमें हमारा पर्पस नहीं पता है लाइफ का तो फिर तो मतलब बेकार ही है, सारा ज्ञान बेकार है अगर हमें नहीं पता है कि हमारा पर्पस क्या है। तो आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में किस उद्देश्य से आए हो। अगर ये सवाल आपके मन में अभी तक नहीं आया है तो आ जाना चाहिए। कम से कम ये रीडिंग देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पर्पस नहीं होता तो बोलते हैं ना, गोल नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता लाइफ का। गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है आपकी थीम। तो अब हम देखेंगे कि और क्या कुछ आता है आपकी रीडिंग में। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। लेट्स सी। शुरुआत तो बड़ी ही खूबसूरत सी हुई है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और पर्सनल रीडिंग्स भी करनी है आज मेरे को, बाप रे। ओके, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। क्या कुछ है जो आप रिसीव करने वाले हैं, सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। ऑल राइट, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि बताता है कि अथॉरिटी मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है। सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना बहुत ही कॉन्फिडेंट किंग है और इसको पता है कि इसको लाइफ में क्या चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए पर्पस का एक मैसेज निकल कर आया, सक्सेस इन वर्क निकल कर आया, राइट, एंड बुक भी यहाँ पर निकल कर आया। ये तीनों चीज़ें ना इससे कनेक्टेड हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी आदत होती है कि ऐसे लोगों से ही कनेक्शन बनाता है, फ्रेंडशिप करता है, जिससे कि जिन लोगों से ना इसको बहुत कुछ सीखने को मिले। ये ऐसा है, ये इमोशनल नहीं होता ज़्यादा। इसको पता है कि इसको लाइफ में सक्सेस चाहिए, इसको पता है इसको लग्जरियस लाइफ चाहिए, इसको पता है कि इसको ऐसे लोग चाहिए जो इसको मोटिवेट करते रहें। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट होता है। और हो सकता है कि एवरीडे ये बात ना करे उन लोगों से, बट क्या करेगा ना, उनके स्टेटस देखेगा, व्हाट्सएप स्टेटस, और सामने वाले लोग क्या कहते हैं, अरे भैया कितना अच्छा है ये, हम कभी भी स्टेटस डालते तुरंत देखता है मतलब हमसे कितना प्यार है इसको। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता, लेकिन वो स्टेटस देखता है अपने लिए। तो मोटिवेशनल स्टेटस वगैरह आप डालोगे, अगर आप ज्ञानी हो तो ज्ञान से संबंधित कुछ तो डालोगे स्टेटस पे, स्टोरी पे, तो ये देखता रहता है। तो इसको ऐसे लोग चाहिए रहते हैं आसपास, और इसीलिए ये बहुत ही सक्सेसफुल होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ओके, अब इसको देख के मुझे एक और मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपके लिए कि हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले फरवरी के महीने में जो आपको बहुत अट्रैक्ट करे, जो कि आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो।
संभव है। जैसे कि मैं भी किसी से इंस्पायर्ड हुई थी जब मैंने चैरिटी वर्क शुरू किया था, तो उससे पहले मेरे मन में ये बहुत भावना थी कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, बट मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे करूं। फिर एक व्यक्ति से मैं मिली और उनको जब मैंने देखा ये सब कुछ करते हुए, तब मुझे समझ आया कि मुझे किस तरीके से शुरुआत करनी है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको फरवरी के महीने में मिले। अभी देखो, इतना अट्रैक्टिव बंदा या बंदी आपको मिलते हैं तो फिर आपका झुकाव बनता ही है, तो वो आप अपना दिल संभाल के रखो। लेकिन हाँ, ये चीज़ हो सकती है। ये जो व्यक्ति है बहुत ही कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है, एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स ना कमाल के हैं। ये व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा तो वो जादू आप पर छोड़ने ही वाला है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है फरवरी के महीने में। और ये कार्ड ये भी बताता है कि यस, आप एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जा सकते हो, आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आपका नाम हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन हो या कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पर आपको वेलकम किया जाए, जहाँ पर आपकी उपस्थिति के बारे में, आपके आपके करियर के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए। ये भी संभव है। जैसे अभी अनएक्सपेक्टेड तरीके से मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ हों। और उस दिन मेरे लिए यही कार्ड आया था। एवरी डे आई शफल कार्ड्स एंड एक मैं अपने लिए निकालती हूँ। तो उस दिन ये कार्ड निकल कर आया ना, आई वाज लाइक अरे आज तो कुछ है ही नहीं, ये कार्ड कैसे निकल कर आया। मुझे एक हल्का फुल्का सा एक काम करने के लिए जाना था एक स्कूल में, एंड उन्होंने इतना अच्छा प्रिपरेशन किया एंड मुझे वेलकम किया। बाप रे, मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं था, उन्होंने हिंट भी नहीं दिया था मुझे, और ये सब कुछ हो गया। तो ये कार्ड वो बताता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अप्रिशिएट किया जाए एंड आपके लिए अच्छी बातें बोली जाएं एंड लोग आपसे कनेक्ट हों, ये सब कुछ हो सकता है फरवरी के महीने में, ऐसा दिखाई देता है। चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो या फिर पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। किस तरीके की चीज़ें हों, आपको सम्मानित किया जाए। और देखते हैं क्या है, और देखते हैं। वी हैव डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड बताता है कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में अभी सर्व नहीं कर रहा है, आपको, आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, या जिसकी वजह से बहुत टॉक्सिसिटी भर गई है आपके जीवन में, वो चीज़ आपकी लाइफ से फरवरी के महीने में निकल रही है। जैसे कि कोई लंबी बीमारी या फिर कोई ऐसा कनेक्शन जो कि आप तोड़ना चाहते हो लेकिन नहीं तोड़ पा रहे। और ये कुछ भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। समटाइम्स आपकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं कि कभी आपके लिए अच्छा नहीं बोलेंगे लेकिन बुरा बोलने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आप उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो, बट हाउ टू, ऐसा हो जाता है। मतलब रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, कैसे करें, कैसे तोड़ें। तो खुद ब खुद ना यूनिवर्स उन चीज़ों को आपकी लाइफ से निकाल देगी। ऑल्सो हो सकता है कि आपके रूम का जो लुक है वो चेंज हो जाए, या फिर आपके घर का पूरा जो डेकोरेशन है वो चेंज हो जाए। कुछ नया होगा, जो पुराना है वो जाएगा और कुछ नया आने वाला है। और जो नया आएगा वो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि कभी भी आप डेथ का कार्ड देखोगे तो यहाँ पर सन आपको दिखाई देगा, और सन तो होता ही है ब्यूटीफुल। तो कुछ भी ऐसा जो अच्छा नहीं है या फिर जिसकी अभी नीड नहीं है वो जाएगा फरवरी के महीने में, कुछ नया नया आएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके लुक को लेकर हो सकता है आपको हेयर कटिंग करानी है, आपको बढ़िया सा एक हेयर स्टाइल बनवाना है, आपको हेयर कलर करवाना है, या फिर आप सोच रहे हैं कि अभी ना मुझे फरवरी से इस तरीके का लुक रखना चाहिए, तो मैं रख के देखूंगी या रख के देखूंगा, समथिंग लाइक दैट। या किसी चीज़ में आप स्टक हो तो वो उस वाली एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, ऐसे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन का भी ये कार्ड है। तो हो सकता है कि जो बुक आप पढ़ेंगे उससे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी लाइफ में, राइट। और देखते हैं वो डू वी हैव टेम्परेंस। बाप रे, मेजर का नज़ारे हैं आपके लिए। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि मन में शांति और सुकून रहेगा फरवरी के महीने में। साथ ही साथ ऐसे लोगों से बहुत आपकी मुलाकात होगी जो कि आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी को देते रहें, बदले में हमें ना मिले, तो ये चीज़ हमें वीक बना देती है, हमें डिप्रेशन में डाल देती है, स्ट्रेस ढेर सारा हमें पड़ जाता है, हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है। तो अगर हमें ऐसे लोग मिले जो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करें तो लाइफ फिर रंग बिरंगी हो जाती है, सतरंगी। तो वो चीज़ यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दिखाई देता है। ऑल्सो ये जो कार्ड है मुझे मैसेज दे रहा है नवंबर के महीने के लिए। कुछ तो नवंबर में बहुत ही खूबसूरत आपकी लाइफ में होने वाला है। मैं रीडिंग कर रही हूँ फरवरी की, मुझे नहीं पता नवंबर के लिए क्यों कार्ड्स आ रहे हैं, बट यहाँ से मैसेज मुझे मिल रहा है कि नवंबर के महीने में कोई बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट होगा, कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। ऑल्सो हेल्थ आपकी बेहतर होने वाली है एंड आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। यू कैन सी यहाँ पर सन है, यहाँ पर भी सन है। सो डेफिनेटली
हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में फरवरी के महीने में। जैसा कि फरवरी का महीना होता है ना, हल्की हल्की सी सर्दी, हल्की हल्की सी गर्मी, तो वो मौसम ही बड़ा खूबसूरत है। अभी इधर पे फरवरी और उधर अगर लास्ट में जाते हो तो अक्टूबर का महीना, ये बड़े खूबसूरत से गुलाबी ठंड वाले महीने होते हैं। तो इन महीनों में बड़ा वैसे ही मूड अच्छा रहता है। और आपके लिए तो कार्ड्स भी इतने प्यारे आ रहे हैं। अगर टेम्परेंस के कार्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एंजल भी है। सो एंजल की कृपा भी आप पर रहेगी, हो सकता है पूर्वजों की कृपा भी आप पर बनी रहे, संभव है। इमोशनली भी आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सोचना है प्रैक्टिकली सोचोगे, जहाँ पर इमोशनली सोचना है इमोशनली आप सोचने वाले हो। ऑल्सो आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बनेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इस टेम्परेंस के कार्ड में एंजल के का जो क्राउन चक्र है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ में वापस से बनेगा। पहले आपके साथ हो सकता है ऐसा हुआ करते हो कि आप कुछ सोचते हो वो चीज़ घट जाती है, तुरंत हो जाती है, अभी नहीं हो रही है। तो फरवरी के महीने से यू कैन सी आपकी जो साधना है वो रंग लाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक फॉर माई व्यूअर्स, माई सब्सक्राइबर्स। ओके, सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो भाग्य आपका साथ देने वाला है, क्लियरली यहाँ पर आपको बताया गया है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जब भी आपके लिए आता है, समझ जाइए कि आपका लक चमकने वाला है, या फिर कह लो आपकी किस्मत ऐसे काम करेगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया ये तो कुछ भी छू ले वो सोना ही बन जाती है चीज़, पत्थर छू ले, लोहा छू ले, वो सोना ही बन जाती है, तो वो चीज़ है। तो फरवरी के महीने में हर एक दिन, हर एक तिथि आपके लिए अच्छी है। जैसे कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, शादी ब्याह कुछ भी सोच रहे हो, कोई भी नया काम आप सोच रहे हो कि कब करना चाहिए, कौन सी तिथि में, फरवरी पूरा आपके लिए शुभ है, कभी भी कर लो। आई फील बहुत से लोगों का हो सकता है कि बर्थडे हो फरवरी के महीने में, सो वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ओके, सो आप सेलिब्रेट करेंगे इस टाइम को। ऑल्सो ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि सी आई डोंट नो ये कभी चीज़ आपने महसूस करी है या फिर नहीं, जब भी आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जब भी कार्ड आएगा ना, जो पुरानी चीज़ें या पुराने दोस्त जिन्होंने पहले कभी आपकी हेल्प करी थी उस वक्त जब आपका समय अच्छा था, या फिर कह लो क्योंकि वो हेल्प कर रहे थे इसलिए समय अच्छा था, राइट, दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। वो समय, वो लोग वापस आते हैं आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि बहुत से पुराने दोस्त या पुरानी वो घटनाएं जो आपको याद हैं अच्छे रूप में, वो चीज़ें वापस से घटें। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है जब आपको पहली बार कोई पसंद आया था, किसी से प्यार हुआ था, तो वो जो अनुभव होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है, क्योंकि उससे पहले हमें नहीं पता होता कि लाइफ फैक्ट्स क्या हैं, एंड यू नो सेपरेशन भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, वी नो ओनली अबाउट लव। ओके, वो फीलिंग बड़ी खूबसूरत होती है अगर आपको याद हो तो ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज़ वापस से आप रिसीव करेंगे, आई फील। और उसके बाद फिर से आपके लिए मेजर गाना आया, भैया मेजर इवेंट्स हैं, मोमेंट्स हैं, इनको सेलिब्रेट करिए, आपको डायरी में लिखना है, इनको याद रखना है। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। एम्परर का कार्ड कहता है कि पिता से आपकी बननी शुरू हो जाएगी, अगर नहीं बनती है, मुलाकात नहीं होती है तो मुलाकात होगी। पिता से संबंधित कुछ ना कुछ आपके जीवन में घटने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद एक फादर बने। ओके, एक और चीज़ है, अगर आप फीमेल है रीडिंग देख रही हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी आप पर काफ़ी ज़्यादा आपको ओवर पावर करेगी, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज सक्सेस इन वर्क, बुक एंड पर्पस, इस तरीके की थीम आई है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो थोड़ा सा हावी रहेगी आप पर, बट इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि जब बात काम किया जाती है, करियर की सक्सेस किया जाती है, तो थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी का होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में होते हैं तो उतना हम डील नहीं कर पाते चीज़ों से। सो अभी तक मुझे जो भी दिखा है, इट्स ऑल अबाउट योर सक्सेस, चेंजेस, एक टर्निंग पॉइंट है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी मुझे कोई ऐसा लव वाला मैसेज आया नहीं है। एक ये कार्ड से मुझे दिखा कि कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में एंटर कर सकता है जिसके प्रति आप अट्रैक्ट हो, बट स्टिल कोई प्यार वाली चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। सारी चीज़ें ऐसी हैं दैट आपकी बात करती हैं कि आपको सक्सेस मिलेगा, आप ग्रो करोगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आपकी अथॉरिटी आपको मिलेगी एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें हैं। सो कुछ कार्ड्स और हम निकाल के देखते हैं, यहाँ से कुछ पता चलता है क्या। ओके, अगर आप स्टूडेंट हैं आपका समय बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी।
अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी में या फिर किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए जो साइंस आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। ओके, सो बी हैप्पी, रोने का नहीं है। सो यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं, निकल जाइए। ओके, ऑल राइट, टडा टडा। ओके, तो मैं अभी बात कर रही थी अबाउट लव एंड यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए आ चुका है। तो हाँ, ये बहार आने वाली है आपके जीवन में, प्यार की बहार। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से फूल हैं। सो हाँ, प्यार भी आपके जीवन में एंटर कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में। ओके, इसको कंफर्म करने के लिए हम चिट्स भी निकालेंगे। तो प्यार आपको माँ बाप से भी मिल सकता है, आपको फ्रेंड से भी मिल सकता है, पब्लिक से मिल सकता है, और हो सकता है कि आपके जीवन में प्यार एंटर करे। या अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो हो सकता है कि वो भी खत्म हो और आप वापस से अपने पार्टनर से मिल जाएं। सो बेसिकली प्यार आपको मिलेगा फरवरी के महीने में, और भर भर कर मिलेगा, क्योंकि सीधा लव का मैसेज है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बट ये किस विषय में है मैं क्लैरिफाई इसको करने वाली हूँ। ओके, सो डोंट वरी। देन वी हैव इनर पीस। सो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको शांति और सुकून मिलेगा फरवरी के महीने में। ये आया भी टेम्परेंस के कार्ड के साथ है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बेचैन हैं, कोई भी चीज़, करियर हो गया, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है वो चीज़ हो गई, या लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, तो अगर इनर पीस का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, सुधार होने वाला है। अदरवाइज तो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आते ही नहीं हैं। और फुलफिलमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है। कोई भी आपने साधना करी है, कोई भक्ति करी है, मनोकामना आपने मांगी है ईश्वर से, तो वो भाई पूरी होगी फरवरी के महीने में। और पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में करी हुई बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, तो फॉर श्योर ये चीज़ें होंगी आपके साथ। लव के लिए हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, ये किस बारे में है। लव का जो कार्ड आया है ये किस बारे में है। सो लव का कार्ड अगेन यहाँ पर करियर के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने काम से हो सकता है ज़्यादा प्यार हो जाए। और जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो सक्सेस तो हमसे दूर रह ही नहीं सकती। हमें सक्सेस तभी नहीं मिलती है मालूम है, जब हमें अपने काम से प्यार नहीं होता, हमें करना पड़ रहा होता है बोझ के जैसा। तो ये एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि काम से आपका प्यार होने वाला है। और कुछ है मतलब यूनिवर्स क्या बताएंगे आप इस विषय में। ओके, तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि बताता है कि हो सकता है किसी का आपको इंतज़ार है, उस व्यक्ति से आपकी मीटिंग हो। वैसे बेसिकली आपके लिए वर्क के ही कार्ड्स आ रहे हैं, बट क्योंकि जनरल रीडिंग है तो लव का कार्ड उनके लिए भी हो सकता है जो किसी का वेट कर रहे हैं। ओके, ऐसा है। इनर पीस के लिए क्लैरिफिकेशन ज़रा देंगे भगवान जी। आहा, 3 2 1 सन का कार्ड आया है। ओके, यस, मैंने आपको बोला था इस कार्ड में सन दिखाई दे रहा है, इस कार्ड में सन दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड आपके सामने आ चुका है, हाजिर है। तो सन का कार्ड कहता है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इसलिए इनर पीस है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाए, जैसे कि आप कंसीव करना चाहते हैं, क्योंकि ये बेबी का भी मैसेज देता है। तो मे बी यू वांट टू कंसीव, वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। फरवरी का महीना उसके लिए अच्छा है। या फिर आप डिलीवरी हो सकती है, कोई बेबी घर में आ सकता है, या कोई नया मेहमान आ सकता है। हो सकता है आप अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं बेबी, तो फरवरी के महीने में वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। क्योंकि अडॉप्शन इज़ नॉट दैट ईजी जितना कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम जाएंगे बेबी अडॉप्ट करेंगे, नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। तो बेसिकली इनर पीस, खुशियाँ हैं, खुशियाँ होंगी तो इनर पीस रहेगा ना। या फुलफिलमेंट का जो कार्ड है वो भी देख लेते हैं किस बारे में है ये फुलफिलमेंट की एनर्जी। सो वी हैव फाइनली क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा कुछ होगा। ओके, कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सामने इशारा कर रही है डू दिस, ऐसा। तो उसकी अथॉरिटी है भाई, उसकी पोजीशन ऐसी है, वो है पावरफुल। तो वो ना ऑर्डर्स देती है या इंस्ट्रक्शंस देती है कि ये काम ऐसा होना चाहिए। तो अगर बेसिकली हम सबको ये चीज़ चाहिए कि हम जैसे बोले वैसी चीज़ हो। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला कि आपका घर हो सकता है वापस से डेकोरेट हो, आपका कमरा डेकोरेट हो। हमारी इच्छा क्या रहती है, हम बोले कि पर्पल करो, पर्पल होना चाहिए, या येलोविश टाइप, पिंकिश टाइप कलर आपको करना है। घर में 4 और लोग हैं, बड़े हैं, तो फिर वो उनकी चलती है, आपकी नहीं चलती। अगर आपकी चले तो मज़ा आ जाएगा ना। तो बस वही चीज़ है।
तो हो सकता है आपका कोई सपना पूरा हो, आप जैसे बोलेंगे चीज़ें वैसी होंगी। तो यहाँ पर इसलिए भी फुलफिलमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। तो हम जो चाहते हैं वो हो जाए, और हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। ये सब कुछ है। चलिए चिट्स भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैसेजेस में भी यहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा। तो आपके सामने मैं एनवलप से कुछ मैसेजेस यहाँ पर निकालने वाली हूँ। लेट्स सी क्या निकलेगा। जितने भी आएंगे मैं ले लूँगी। क्या रिसीव करने वाले हैं आप। सो यहाँ पर अच्छा, अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन करियर, ओके, और अबंडेंस इन अनफोल्डिंग is unfolding for you. Okay, so February is all about your career. ठीक है, it's all about your career. आपके करियर में बढ़ोतरी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। आई थिंक आप अपने करियर को लेकर परेशान थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी सुन ली गई है। दूसरा है माँ दुर्गा। हो सकता है माँ दुर्गा की आराधना आप कर रहे हैं, या फिर हो सकता है माँ दुर्गा की आराधना आप करना शुरू कर दें। ये बुक जो आपके लिए आया था चिट, हो सकता है दुर्गा सप्तशती कोई आपको गिफ्ट करे और वो आप रीड करना शुरू करें, और जो भी आपके करियर में संकट है उनसे आपको मुक्ति मिले। देन वी हैव कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था, तो मे बी यू वांट टू कम्युनिकेट विथ समवन। ओके, लव का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो किसी को आप प्यार करते हैं उनसे आपको बात करनी है। तो हाँ, ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, यहाँ पर निकल कर आया है। देन वी हैव रीयूनियन। ये लो जी, मैंने आपको बोला था कि अगर किसी से सेपरेशन चल रहा है तो हो सकता है कि आपका रीयूनियन हो जाए। और यहाँ पर मैसेज आ गया है, कंफर्मेशन है। प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। बाय द वे, मुझे क्या मिलेगा, कम से कम एक किस्सू तो दो। अ सोलमेट और सोल अलाइंड कनेक्शन इज कमिंग योर वे। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है हमेशा कि पार्टनर मिलेगा, डेस्टिन्ड पार्टनर मिलेगा। लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि सोलमेट का सुन के ना सबको वही हो जाता है कि शादी होने वाली है, बट ये भी नहीं है कि वो नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिले, हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम आपको फरवरी में मिले, हो सकता है कि आपको बेस्ट फ्रेंड मिले फरवरी में, क्योंकि सोलमेट, सोल अलाइन कनेक्शंस जो हैं हमेशा ये नहीं होता कि लाइफ पार्टनर होगा, फ्रेंड्स भी होते हैं। कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, आपको लगता है अरे ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन है या मेरा भाई है, बस वो चीज़। तो ऐसे कनेक्शंस आपको फरवरी में मिलने वाले हैं, और उनको खो मत देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हमें चाहिए ऐसे कनेक्शंस। देन वी हैव डेटिंग। ओके, सो यहाँ चिट से तो काफ़ी कुछ निकल कर आ रहा है। तो यू आर गोइंग टू डेट योर पार्टनर, prosperity, all right. Then we have, अरे काफ़ी सारे हैं भाई। ग्रैटिट्यूड, डेफिनेटली आपको करना चाहिए ग्रैटिट्यूड। आई मीन आप ये करने वाले हो, बट अगर नहीं करते हो, मान लो ये चीज़ नहीं पता है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड क्या है। जब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें, तो हमें किसको थैंक्स कहना है, मदर यूनिवर्स को, भगवान को, जिनको भी आप मानते हो। डू दिस। देन वी हैव फ्रेंडशिप। देखिए मैंने बोला था बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप आपकी रहेगी। लव लेटर मैसेज। ओके, देन वी हैव विक्ट्री। ओके, एंड वी हैव पैसा पैसा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हैं फरवरी में। अब एक यहाँ पर मैसेज यहाँ से मैं निकालने वाली हूँ आपके लिए गाइडेंस के लिए कि क्या चीज़ आपको फरवरी में ध्यान रखनी है, जो मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहेंगी। या तो एक ही दीजिए मदर यूनिवर्स, ढेर सारे मत दीजिए। ओके, सो वी हैव मेक अ रूम, योर ब्लेसिंग्स नीड इनफ स्पेस टू अराइव। दिस इज योर गाइडेंस। सो बेसिकली आपको बोला गया है कि जो भी निगेटिविटी है अपने दिमाग से निकालिए। जैसे कि अभी भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो सोच रहे होंगे पता नहीं, ऐसा वाला डाउट, निगेटिविटी, ये सारी चीज़ें ना हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आने नहीं देती। तो हमें क्या करना है, अपने दिमाग को इन सारी चीज़ों को निकालना है और दिमाग को खाली करना है, स्पेस बनाना है, सो दैट जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप रिसीव कर पाएँ। अब इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है कि जब आप निगेटिविटी छोड़ोगे और आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, जैसे कि यहाँ पे ये रीडिंग आपकी आई है, अब अगर बार बार आप इसके लिए थैंक यू बोलोगे, ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, थैंक यू मदर यूनिवर्स इतना सब कुछ देने के लिए और मुझे इन्फॉर्म करने के लिए पहले से, तो फिर ये ब्लेसिंग्स जल्दी से आपकी लाइफ में आएंगी।
लेकिन अगर आप निगेटिव रहोगे ना, एनर्जी चेंज होती है तो आउटकम भी चेंज होता है। रिमेंबर दिस। आप लोग कंप्लेन बहुत करते हो कि यार ये जैसा बताया था वैसा नहीं हुआ, आपकी एनर्जी रहती है वैसी। मेरी जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं लोग, वो आते हैं वापस से चेक कराने के लिए, उनको भी मैं डांटती हूँ अगर उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती। और जब मैं और वही है ना कि मैं पर्सनली उनके कार्ड्स देखती हूँ एक एक करके, तो मैं उनको फिर बताती हूँ तुमने कहाँ कहाँ गलती करी। अभी यहाँ पे जनरल रीडिंग हो जाती है तो किस किस के लिए क्या क्या बताऊँ। बट आपको ना गिव अप नहीं करना होता है गाइज। आप मैनिफेस्ट करते हो तो छोड़ा मत करो यार प्लीज़। ओके, सो दिस इज़ योर गाइडेंस। आपको क्या करना है, निगेटिविटी निकालनी है अपने दिमाग से, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, अदरवाइज आउटकम चेंज हो जाता है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, मैं जल्दी से लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सेलिब्रेशन के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले तो थीम क्या है फेब्रुअरी की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, सो ये है हमारा थीम वाला लिफाफा एनवलप, और यहाँ से मैं सिर्फ 3 चिट्स निकालूंगी। ठीक है, एक और चाहिए और ये हुआ कंप्लीट। तो हम देखते हैं थीम क्या है आपके लिए। फेब्रुअरी की आया है बुक, यानी कि कोई बहुत ही बेहतरीन सी किताब आपको मिलेगी फेब्रुअरी के महीने में। और दूसरा है यहाँ पर सेल्फ लव, जिसकी हम सबको बहुत ज़रूरत है, जो कि बार बार कम हो जाता है। और ऐसा ही है, बाद में बोलूँगी, फिर पहले देख लेती हूँ। देन वी हैव सक्सेस एंड वर्क। ओके, पाइल 1 के जैसे ना आपका थोड़ा थोड़ा आया है, तो आप चाहे तो पाइल 1 देख सकते हैं। अगर आपने कार्ड्स पिक किए हैं तो चेक कर सकते हैं, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। देखो, मेरा तो यही कहना है भैया, आप लोग कार्ड्स देखा करो, रीडिंग फिर मतलब वैसे रीडिंग देखा करो। किसी पे डिपेंडेंट रहना अच्छी बात नहीं है, बट आप लोग मानते ही नहीं हो। खैर, आपकी मर्जी। ओके, तो जो बुक का जो मैसेज आया है, ये मैसेज बताता है कि कोई बहुत ही खूबसूरत सी किताब आपको मिलेगी। हो सकता है कोई गिफ्ट कर दे, हो सकता है कि आप खुद बाय करें, हो सकता है कोई आपको सजेस्ट करे। जैसे मैं रिकमेंड कर देती हूँ कि ये वाली बुक पढ़ो। इस बुक से कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा, ऐसे मान लो। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने भगवत गीता पढ़ी, मेरी लाइफ चेंज हो गई। बहुत से लोग विवेकानंद जी को बहुत पढ़ते हैं। बहुत से लोग किसकी बुक बताऊं, जैसे कि कोई भी तिब्बतन मॉन्क है, उनकी बुक पढ़ ली तो उनकी लाइफ में चेंज आ जाता है। ओके, जैसे मैंने अभी शेयर करी थी बुक्स पिछले वीडियो में। नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखो, मैं नहीं बताऊंगी किताब कौन सी है, जाके वो देखो पूरा वीडियो उसमें मिलेगी। ठीक है, तो ये बुक्स जो है हमारी लाइफ में बदलाव लेकर आती है। जब हम बहुत सैड हैं, बहुत दुखी हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा लाइफ में क्या करें, कोई बुक ऐसे हाथ लग गई, अचानक से हम हैप्पी हो गए लाइफ में। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि जो परेशानी है वो चलेगी, परसेप्शन चेंज हो गया। परसेप्शन का खेल है बाबू मोशाय। ओके, तो ये ऐसी कोई बुक जो है आपको मिल सकती है। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव इज ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ, सिंपल। तो सेल्फ लव के अंतर्गत आता है अपनी केयर करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी जो बुराइयां हैं उनको जानना, उनको एक्सेप्ट करना और फिर उनको रिमूव करना, ऐसे करके। एक्चुअली होता क्या है हमारे साथ, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं ना, हम उनको या तो छिपाने की कोशिश करते हैं। ये एक कैटेगरी है, जिनको पता है कि उनके अंदर बुराइयां क्या है वो छुपाएंगे। दूसरी कैटेगरी जो भयानक वाली है, देखना ही नहीं चाहते कि बुराइयां क्या है। जैसे कि अगर हम बताएंगे कि भाई आप में ये चीज़ गलत है, जैसे कि आप ना बहुत हड़बड़ी में काम करते हो, बहुत जल्दी में काम करते हो और इसकी वजह से आपके काम बिगड़ते हैं। दे आर लाइक, नो, मैंने कभी जल्दबाजी में काम नहीं किया, मैं बहुत सोच समझ के काम किया। इसका मतलब क्या है? देखना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बहुत से लोग कैसे हैं, भूल जाते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ भी ऐसे ही था। उसको कुछ भी बोलो ना, तुमको ये लेके आना है मार्केट से, ये काम करना है, भूल जाता था। और जब मैं बोलती थी कि भैया लिख लिया कर, मतलब रिमाइंडर लगा लिया कर, ऐसे भूल जाता है। नहीं, मैं नहीं भूलता, वो तो ये रीज़न था, वो रीज़न था। तो इसकी वजह से बहुत दिनों तक वो भूलता ही रहा चीज़ें। बहुत सारी गलतियां उसने करी इसी वजह से। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि भूलता है। तो ठीक है ना, अगर हम भूल जाते हैं, सबका इतना अच्छा मेमोरी पावर नहीं होता, तो हम फिर दूसरे उपाय निकालते हैं। मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे। वो कहीं भी जाते थे ना, वो आता था ना ऐसे
पैड बोलते, पैट बोलते हैं क्या, तो उसमें लिख लिया करते थे कि मैं जा रहा हूँ इस जगह पर, मुझे वहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर आनी है। जबकि उनकी तो मेमोरी अच्छी थी, बट स्टिल उनको लगता था कि काम में भूल गया तो उपाय निकालते हैं। लेकिन जब आप एक्सेप्ट नहीं करते ना, गंदी बात है। तो एक्सेप्ट करना, पहले तो जानना क्या कमियां हैं, उनको एक्सेप्ट करना, रिमूव, ये भी सेल्फ लव है। तो ये होने वाला है फरवरी के महीने में। देन वी हैव सक्सेस इन वर्क, काम में सक्सेस है। सो हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपका कोई वर्क शुरू हो जाए, मतलब बिजनेस शुरू हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको पार्टनरशिप के लिए मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है आपको लोन मिल जाए काम के लिए, है बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जॉब मिल सकती है नई नई, कुछ भी। सक्सेस एंड वर्क मतलब आप सोच लो, उसमें इतना क्या एक्सप्लेन करना। तो ये सारी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हैं फरवरी के महीने में। अब हम करेंगे और सारे कार्ड्स चेक और पता लगा लेंगे कि क्या होने वाला है। कार्ड्स को करते हैं शफल और शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 2 कार्ड्स आ चुके हैं और मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 क्या देखने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं फरवरी के महीने में। ओके, अब मैं लूँगी क्योंकि ये क्या है। आहा, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि पहले तो आपको रेस्ट करने को मिलेगा, बट उससे भी पहले मेरे को पता है क्या लग रहा है, आप कहीं तो जा रहे हो घूमने के लिए। ये ऐसा वाला रेस्ट है, मतलब ये वो वाला रेस्ट नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये विचार विमर्श वाला, मनन करने वाला, चर्निंग जिसे बोलते हैं ना, चर्निंग, वो वाला रेस्ट है ये। जैसे कि हमने पूरा दिन कोई चीज़ देखी और रात में जब हम आए लेटने के लिए तो हम सोच रहे हैं आज मैंने ये देखा, यहाँ पे मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो कोई वेकेशन हो सकता है, कोई तीर्थ हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जो आपको अद्भुत लगेगी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या पता नहीं किसके साथ, या फिर अकेले आप जाओगे, लेकिन आप जाओगे। और यहाँ पर ना आप थोड़ा सा फिजिकली भी ओके होगे, जो कि टायर्ड हो, और मेंटली भी आप थोड़ा शांत होगे, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। बाकी आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट करता है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कहीं तो जाने वाले हो। अच्छा, एक और उछल के आ चुका है कार्ड हमारे सामने, और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। सक्सेस एंड वर्क, ऐसा लग रहा है किसी से कोलैबोरेशन होगा, पार्टनरशिप हो रही है, और डिस्कशन हो रहा है कि आप जो अर्न करोगे उसमें कितना हमारा कमीशन है, कितना पार्ट हमें मिलेगा, एंड ऑल दैट। डॉक्यूमेंट्स तैयार होना, नया काम शुरू होना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर मान लो आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि नया ग्रुप आपको मिले जो काफ़ी तेज़ हैं, तेज़ तरार है पढ़ने में, जिनको एक्सपीरियंस बहुत काफ़ी है। मतलब कुछ लोग, कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ ग्रुप्स ऐसे कैटेगरीज होते हैं ना कि एक एग्ज़ाम दिया, उनको नहीं सिलेक्ट किया गया, दूसरा किया, हो सकता है आप भी उस कैटेगरी में हो। तो आप लोग, भले ही आप लोगों को डिग्री नहीं मिली, लेकिन अनुभव आपको बहुत है, आप अभी इतने अनुभवी हो कि दूसरों को पढ़ा सकते हो। तो वो चीज़ है। तो ऐसा कोई ग्रुप आपको मिल सकता है, और ये ग्रुप बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए और आप उनके लिए, ऐसा होगा। तो संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो काम में सफलता है। नंबर 3 अबंडेंस, ऑल्सो विजडम। नंबर 3 जो है विजडम को रिप्रेजेंट करता है। आपने सेलिब्रेशन का कार्ड चूज किया, उसमें भी नंबर 3 है, ध्यान दिया आपने। तो विजडम की एनर्जी को दिखाता है। तो कोई काम आपके ज्ञान से भी बनेगा, जो आपको नॉलेज है ना, उससे आपके काम में सफलता मिल सकती है। यस, अगला देखते हैं, और हमारे पास आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहता है भाग्य है आपके फेवर में। सो सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कैसा होता है, मैं आपको पहिया दिखाती हूँ। देखो, ये गोल गोल घूमता है। ओके, तो इसका क्या है कि जो चीज़ें नीचे हैं वो कभी ऊपर आएंगी, और जो ऊपर है वो नीचे जाएंगी। ठीक है, समझ आया।
मैं सिखाऊंगी तो अच्छे से सिखाऊंगी। तो ऐसा हमारा जो पहिया है भाग्य का, ऐसे गोलू गोलू घूमता रहता है। अभी आपके केस में क्या है, अगर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, इसका मतलब है कि जो चीज़ें आपकी डाउन चल रही थी वो अप हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपके रिश्ते नाते अच्छे नहीं चल रहे थे, आपके पास पैसा नहीं टिक रहा था, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, अगर ये सारी चीज़ें डाउन थी, ओके, ये मीटर डाउन था, तो अप हो जाएगा। तो लगभग हर एक चीज़ में आपको सफलता मिलने वाली है। अब ये कार्ड ऐसा बताता है, अदरवाइज ये आएगा नहीं। अभी आप सोचोगे कि हाँ अगर ऐसा है कि नीचे आता है तो ऐसा भी तो हो सकता है मैम, क्योंकि निगेटिव सोचने की आदत है ना, हम सबको यही है। आप कुछ भी पॉजिटिव बोलोगे ना, उसमें निगेटिव की सुई लगा देंगे। तो ये अभी माइंड में आएगा कि हाँ दीदी अभी आपने बोला ना कि जो ऊपर है वो नीचे आ सकता है, हाँ हो सकता है, बट देन ये नहीं आएगा, वर्ल्ड आएगा, या फिर वर्ल्ड के साथ में ही आएगा। टेंशन, हाँ जवाब है मेरे पास। तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि भाग्य आपका साथ देने वाला है। फरवरी के महीने में आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। ऑल्सो जो भी आपका रीज़न होगा डिप्रेशन का या फिर इलनेस का, जो भी रीज़न है वो खत्म होगा, ऐसा ही यहाँ पर दिखाई देता है। और वी हैव द एम्प्रेस अगेन, नंबर 3, प्रोस्पेरिटी, विजडम, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें। सेलिब्रेशन आपने चूज़ किया ना, तो आपके लिए कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं। आप जैसा माइंडसेट रखते हो आउटकम वैसा ही मिलता है, ये प्रूफ है, देख लो। सो एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि देखो, एक तो ये मैसेज यहाँ से मिलता है कि अबंडेंस आपके जीवन में आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। क्यों? क्योंकि आप एम्प्रेस है भाई, वो एम्प्रेस है। और इसके कपड़े देखिए, गाउन देखिए, खूबसूरत से वाइट एंड रेड, किस तरीके से वो उसका जो सोफ़ा है उस पर बैठी हुई है, पीछे का देखो हाल, ओके, यहाँ पर फसल है, मतलब ग्रीनरी, पूरा वो कार्ड ही इतना खूबसूरत है। और कार्ड ना भी खूबसूरत हो, अगर एम्प्रेस है तो एम्प्रेस कौन है भाई, सीधी सी बात है। तो उसी स्थिति पे आप पहुँचोगे। दूसरा ये नंबर 3 से ये भी बिलोंग करती है, तो विजडम की एनर्जी भी यहाँ पर आती है। और एक चीज़ और, एम्प्रेस हमेशा प्रेग्नेंट होती है, मतलब कार्ड में हमेशा वो प्रेग्नेंट दिखाते हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। कोई तो कंसीव करेगा, डिलीवरी हो सकती है, या आपके घर में कोई बच्चा आने वाला है और वो लक लेकर आएगा। कुछ लोगों के कदम ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं अरे भैया ये बच्चा आया उसके बाद से तो हमारी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई। यस, सो ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप किसी ऐसी लेडी से मिलने वाले हैं जो कि प्रेग्नेंट है और वो आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाली है। उनका आपके जीवन में आना काफ़ी है, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और नहीं तो इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मान सम्मान जो हम चाहते हैं। जब आप आए सामने तो बस सब आपको ही देखें, खूबसूरती, ऑल्सो ब्यूटी, इसके लिए भी ये कार्ड है। और यहाँ पर आ चुका है सन। सो सन का कार्ड आप सभी लोग जानते हैं, डेक में सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये। और सन का कार्ड भी बेबी का मैसेज देता है, तो बेबी, बच्चों से कुछ तो लेना देना है। फरवरी के महीने में ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। एंड ये गुड हेल्थ को दिखाता है। ये वास्तु दोष अगर आपके घर में है ना, तो उसका निवारण के लिए भी ये कार्ड रहता है। मतलब अगर ये कार्ड आएगा ना, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कोई ना कोई उसकी रेमेडी आपको पता चलेगी, या फिर आपको पता चलेगा कि वास्तु दोष है। कई लोगों को ये भी पता नहीं होता, यू नो, जैसे कि लोहे का सामान आपके घर में है या पीतल का सामान है, आपने किस कॉर्नर में रखा है, आपका टॉयलेट, आपका बाथरूम, आपका किचन किस किस डायरेक्शन में है, बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता। तो आपको किसी ना किसी तरीके से आइडिया मिलेगा, किसी वीडियो के थ्रू, या फिर हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कोई लेडी है, हो सकता है वो वास्तु जानती हूँ और वो आपको हेल्प कर दें कि आपको कहाँ क्या होना चाहिए। हो जाता है ना, कई बार गेस्ट आए घर पे, आपको नहीं पता कि वो कोई एस्ट्रोलॉजर है या टैरो कार्ड रीडर है। मैं ही जाती हूँ, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि तो बाद में उनको पता चलता था, दे आर लाइक है हमें नहीं पता था, अपॉर्चुनिटी थी, ऐसे। तो ऐसे हो सकता है कि कोई आपको मिले और वो आपको बता दें कि आपको कहाँ क्या करना है। तो वास्तु दोष अगर हट गया तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो हट जाती है हमारी लाइफ से, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। ऑल्सो सेल्फ लव के ठीक नीचे एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यू विल थिंक अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर हेल्थ। आपके अगर हेल्थ में इश्यूज़ हैं तो वो उनमें सुधार होगा। हो सकता है कि आप फुल बॉडी चेकअप करवाओ भी, क्योंकि साल की शुरुआत है। तो अगर कोई छोटी मोटी चीज़ होगी ऊपर नीचे, वाइटामिन्स या कुछ भी डेफिशिएंसी है, तो उसको आप कंप्लीट करोगे तो ग्लो आ जाएगा आपके चेहरे पर। हो सकता है लुक भी आप चेंज करें।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। देन वी हैव न्यू बिगनिंग का कार्ड, एक नई शुरुआत आपके जीवन में होगी। और ये नई शुरुआत क्या है इसको मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। किस विषय में है नई शुरुआत? और नई शुरुआत हम सभी को अच्छी लगती है भाई। किस विषय में है? एल ए चैरियट का कार्ड आ गया। ओके, सो चैरियट का जो कार्ड है वो बताता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, साथ ही साथ ऐसे कॉन्टेक्ट्स आपके बनेंगे फरवरी के महीने में कि जो आपसे बहुत अलग होंगे लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है। एंड आई डोंट नो मैं कैसे बताऊं। जैसे कि मान लो हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, वही वाली चीज़। तो समटाइम्स अपोजिट जो है ना वो सक्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपको अगर कोई एग्जाम्पल याद हो तो मुझे बताओ। मुझे प्रैक्टिकली पता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं बहुत स्पेशलिटी में हूँ एंड मेरे साथ जो लोग हैं एक दो टीम में, वो उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, उनकी सोच दूसरी तरीके की है। तो मतलब थोड़ा मटेरियल चीज़ों के बारे में सोचते हैं। बट होता क्या है, इस कॉम्बिनेशन से हमारी काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी हेल्प हो जाती है। जिनको स्पिरिचुअली चीज़ें शुरू में समझ नहीं आती उनको हल्के में दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। फिर जब वो मेरे पास आते हैं तब मैं उनको धीरे धीरे साधना करवाती हूँ। तो क्या होता है कि आप जब कोई भी आएगा आपके पास रीडिंग लेने के लिए ना, उनका क्या रहता है, पैसा कब आएगा वो बता दो। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है जानना कि हमारा सोल पर्पस क्या है, फिर पैसे की बात होती है, ऐसा हो जाता है। तो हम पहले उनको टेक्निकली संभालते हैं कि ठीक है हम आपको रीडिंग दे देंगे, आप आओ, हम बताते हैं आपको पैसा कब आएगा। उनको रीडिंग देते हैं, उनसे कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद फिर मैं उनको सिखाना शुरू करती हूँ कि पैसे के बारे में मत पूछो, ये पूछो कि तुम्हारा सोल पर्पस क्या है। शुरू में अगर उनको बोलूँगी ना कि आप साधना करो, आप चैंटिंग करो, आप अपने ऊपर काम करो, तो उनको गुस्सा आएगा, उनको नहीं समझ आता। उनको मुझे बताओ ये चीज़ कब मिलेगी, बस ऐसे करते हैं वो लोग। तो उनको थोड़ा सा संभालना पड़ता है। फिर उनको धीरे से बताना पड़ता है कि पैसा मत पकड़ो, पैसा आएगा तुम्हारे पास, लेकिन पैसा मत पकड़ो, कुछ और पकड़ो। क्या पकड़ो? साधना पकड़ो। जब साधना करोगे ना तो उधर से पैसा आएगा, पैसा पकड़ोगे तो पैसा भागेगा। ऐसा होता है। अब पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ, आप आओगे मेरे पास कभी तो मैं आपको समझाऊंगी। ऐसी ही है लाइफ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए ना उसको छोड़ दो और साधना में लग जाओ, वो इम्पॉर्टेंट है। साधना करोगे इधर वो चीज़ मिलेगी, उसी चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ भाग जाएगी। ऐसा होता है। ओके, तो ऐसे कुछ लोग आपको मिल सकते हैं फरवरी में जो बिल्कुल आपसे अलग हैं, लेकिन वो हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने के लिए। अब ये जब मिलेंगे ना तब देख लियो, ठीक है, तब देख लियो आप। ओके, सो वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट मैरिज, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का आपने कार्ड भी सिलेक्ट किया था। सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा फरवरी के महीने में। हो सकता है कि आपका बर्थडे हो इसलिए भी, आपकी एंगेजमेंट हो, घर में किसी की एंगेजमेंट हो, शादी फिक्स हो सकती है। सो ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। तो ये आपकी लाइफ में होना संभव है फरवरी के महीने में। और ये भी न्यू बिगनिंग की ही चीज़ हो गई ना, अगर शादी होती है, शादी फिक्स हो जाती है। सो ये इट्स ऑल अबाउट दिस। और देख लेते हैं कार्ड क्या है आपके लिए फरवरी में। फिर हैंड चिट्स निकालेंगे हम। हीलिंग होगी आपकी, अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है या किसी की भी घर में हीलिंग नहीं हुई है, हीलिंग होनी इंपॉर्टेंट है, तो हीलिंग यहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्सो वी हैव प्रोटेक्शन। तो मैंने जो आपको बोला था ना वास्तु वाली चीज़, हो सकता है कि वो हो आपके घर में। आप ना एक बार ही चेक करवा लो, एक बार पूछ लो आपका जो सब बाथरूम वगैरह जो बना है वो सही डायरेक्शन में है या फिर नहीं। और अगर वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे मुझे बोलेंगे कि दीदी चेंज ही नहीं हो सकता, हम कैसे तोड़वा दें, तो फिर उसके वो होते हैं, रेमेडीज़ होते हैं। मतलब नीचे थोड़ा सा होल करके कुछ चीज़ें हैं दबाने के लिए बोलते हैं, या उस डायरेक्शन में कोई प्लांट रखने के लिए बोलते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप एक बार ही करवा लो। वैसे तो ये होगा फरवरी में, लेकिन क्या पता इसी मैसेज के बाद हो, ये भी तो हो सकता है ना। फिर प्रेडिक्शन है, यूनिवर्स बोल रही है कि ये चीज़ें आपके जीवन में होंगी, ये नहीं बता रही ना कि किसके थ्रू होंगी। क्या पता ये वीडियो आप देख रहे हो उसके बाद आपका ध्यान जाए, है ना, उनोस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हीलिंग होनी है आप लोगों की, या घर की, या फिर हो सकता है आपके जो पूर्वज हैं वो परेशान हो, उनकी हीलिंग होए। तो वास्तु अगर आप ठीक करवाओगे, उनके लिए दान दक्षिणा करोगे तो काफ़ी आराम आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है।
अब हम देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या हैं आप सभी लोगों के लिए, मतलब और क्या चीज़ें आप रिसीव करने वाले हो वो। तो कुछ मैं यहाँ से निकालूंगी चिट्स और देखते हैं क्या निकल कर आता है। ये एक पूरी गठरी सी है क्या ये? ओके, यहाँ से कुछ निकालेंगे, मैं बिना देखे ही निकालूंगी गाइस, डोंट वरी। ओके, नहीं ये नहीं है। चलो, अच्छा एक मंत्र मुझे और देखना है आपके लिए शिव जी की तरफ से, पता नहीं अंदर से आ रही है ये इच्छा कि मुझे एक मैसेज देखना चाहिए शिव जी की तरफ से आपके लिए, पता नहीं, हो सकता है आप भक्त हैं शिव जी के, तो जो इंट्यूशन का है वो करते जाओ। केदारनाथ, embrace change of place with caution. There is possibility of a change of place in your life while the transition may seem okay. Okay. अच्छा, ठीक है। तो अगर आप के घर चेंज करने का सोच रहे हो क्या? ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए, आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से आपके काम आएगा। कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने घर में या ऑफिस में, तो थोड़ा एक बारी कुछ उपाय कर लो, अगर वो काम नहीं करते तो फिर आगे देखना क्या करना है। ओके, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। ओके, इसके अलावा आपके लिए आता है विक्ट्री का मैसेज। आपको मिलने वाली है विक्ट्री फरवरी में, जो भी काम करोगे उसमें। सेलिब्रेशन का कार्ड आपने वैसे ही चूज़ किया था, तो सीधी सी बात है सेलिब्रेशन तभी होता है विक्ट्री के बाद। ग्रैटिट्यूड, ऑल्सो यू विल से थैंक्स टू दी मदर यूनिवर्स। योगा, मेडिटेशन, ये आपके जीवन में आने वाले, ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि योगा या मेडिटेशन आप लर्न करेंगे। हो सकता है कि किसी गुरु के माध्यम से या खुद से ही करो, बट ये शुरू हो जाएगा और ये करिए आप। अगर योगा कर रहे हैं तो हल्का फुल्का करना, बहुत हैवी वाला योगा मत करना। और मेडिटेशन आप कर सकते हो यूट्यूब वीडियोस देख के। अगर ये ट्राई करना चाह रहे हो ना, ये अच्छा है आपके लिए, आप शुरू करो। बुक्स, यहाँ पर फिर से 2 बारी बुक 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 आया है। रीड बुक्स इन फेब्रुअरी ऑल्सो। जो मैंने पहले आपको बोला कि फेब्रुअरी के महीने में हो सकता है कि कोई आपको बुक्स गिफ्ट करे, या हो सकता है कोई किताब आपको मिले जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, तो वो चीज़ यहाँ पर अभी देखो कन्फर्मेशन हो गया। इस तरीके से आते हैं ना चिट्स, बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा है हमारे पास रीयूनियन का मैसेज। तो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है किसी से, रीयूनियन होने की संभावना है, चाहे फ्रेंड हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। माँ सरस्वती, पायल 1 में आया था माँ दुर्गा, यहाँ पे माँ सरस्वती का मैसेज आया है। माँ सरस्वती को पूजिए, आपके लिए अच्छा है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो ये तो मस्ट है, उनकी आराधना करिए, ठीक है। आप एक छोटा सा वो क्यों नहीं लेके आते हो मूर्ति, एक आइडल अपने घर पे? ओके, लेकर आइए। हंस पर बैठी हुई सरस्वती माँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको लेकर आना चाहिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी काम करते हो। मेंटल पीस आपको मिलेगा फेब्रुअरी में, काम बनेंगे तो मेंटल पीस तो रहेगा ही। लर्निंग्स, काफ़ी सारी लर्निंग्स रहेंगी, एक्सपीरियंस काफ़ी रहेगा। मैंने 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देख के भी आपको बोला था कि ऐसा लगेगा कि विचार विमर्श में रहोगे। रिंग, तो रिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई आपको गिफ्ट करे, घर में हो सकता है गोल्ड रिंग वगैरह आपके मम्मा पापा आपको दें, या फिर ये डेटिंग का भी साइन है। उसके बाद मीटिंग है, यस किसी से मीटिंग हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स याद है ना, भूलना मत। एंड वी हैव डिजायर्ड जॉब, ओके, तो सक्सेस इन वर्क के साथ में ये जाता है। आपको जैसी जॉब आपको चाहिए वैसी जॉब मिलने के चांसेस हैं। सेविंग्स भी आपकी रहेंगी फेब्रुअरी में। एंड वी हैव न्यू फ्रेंड्स, तो नए नए फ्रेंड्स भी आपको फेब्रुअरी के महीने में मिल सकते हैं। ओके, तो एक कार्ड रहेगा यहाँ पर गाइडेंस के लिए और फिर आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है।
सो ओके, ये निकल कर आया है आपके लिए गाइडेंस, और गाइडेंस है लेट योर हार्ट लीड, इट नोज द वे। तो फरवरी के महीने में कोशिश करिए आप अपने दिल की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए, वो आपको सही रास्ते पर ही पहुंचाएगा। ज़्यादातर के हमें क्या होता है कि दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो, तब हमारे फैसले सही होंगे, बट समटाइम्स हमें दिल की सुननी चाहिए। ओके, सो ये गाइडेंस है कि फरवरी के महीने में आप कुछ भी करते हैं जो आपका दिल कहे उस तरफ आप जाइए, वो आपके लिए अच्छा होगा। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है रीडिंग तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को टर्निंग इन एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले तो आपकी थीम क्या रहेगी फरवरी की, वो हम चेक करेंगे, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ आप अचीव करने वाले हैं फरवरी के महीने में। तो ये एनवलप है, यहाँ से मैं 3 चिट्स आपके लिए निकालूंगी और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ फरवरी में क्या होगा आपके लाइफ में। 1 2 एंड ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ कि ये वाला है 3। ओके, तो 4 आ गए क्या? अरे ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ, देखते हैं क्या है भाई। 4 आए हैं। सो सबसे पहला यहाँ पर आपके लिए निकला है मनी। ओके, सो फरवरी के महीने में पैसों की होने वाली है बरसात। बेसिकली फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, या कोई ऐसा तरीका आपको मिलेगा जिससे कि आपको समझ आएगा कि आपको फाइनेंशियली कैसे स्टेबल होना है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट के कई सारे वेज होते हैं, एंड कई तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना पैसा, जैसे कि हमारा बढ़ता रहे, है ना। वही तो, नहीं तो पैसा क्या है, रखा है तो उतना ही रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई वो बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे। तो ऐसा कुछ आपको पता चल सकता है, नहीं तो सेविंग्स आपकी होनी शुरू हो जाएंगी, नहीं तो पैसा मिलेगा, प्रमोशन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स अबाउट पैसा, कहीं से भी मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, हो सकता है प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए। ओके, दूसरा है यहाँ पर हेल्थ, तो हेल्थ में होगा सुधार, और अगर कोई लंबी बीमारी आपकी चल रही है जिसको लेकर आप परेशान हैं तो उससे आपको मिलेगा छुटकारा फरवरी के महीने में। ओके, ये दूसरा मैसेज अच्छे अच्छे आ रहे हैं, यही सब तो चाहिए हमें लाइफ में। और उसके बाद में वैसे तो सबके लिए 3 ही आए थे, आपके लिए 4 आए हैं। न्यू बिजनेस, तो हो अभी ये एक कनेक्शन बनता है, राइट। हो सकता है कोई नया बिजनेस आप शुरू करें, इसका मतलब है ऑलरेडी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ग्रुप नंबर 3, यस। और अगर नहीं कर रहे हो तो बिजनेस करोगे, माइंड में चल रहा होगा अगर जॉब कर रहे हो कि बिजनेस करना है, और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो और अभी तक सोच रहे थे कि बिजनेस करना है कि जॉब करना है, क्या करें, तो कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ आपका ध्यान जाएगा, विच इज़ गुड फॉर यू। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि अगर ये कार्ड आया है तो अभी नहीं आया। एंड वी हैव न्यू जॉब, ये लो, दोनों ही चीज़ें आ गई हैं। तो हो सकता है कि जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वो कुछ नया बिजनेस करें, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो कोई नया जॉब सर्च करें। अनोखे हैं आप लोग। पाइल 3 मतलब एक तो 4 चिट्स आई हैं और वो भी इस तरीके से आई हैं। तो बेसिकली जहाँ पर पैसा आपको ज़्यादा दिख रहा है उस तरफ आपका रुझान रहेगा और आप बेहतर कर पाओगे क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो सीधी सी बात है कि ऐसे करके पैसा ही आने वाला है। तो पैसा पैसा है। अब हम देखते हैं बाकी के कार्ड्स के और आपको क्या रिसीव होने वाला है। हो सकता है ये जो नया जॉब है आपको किसी और कंट्री में चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि मिले। ये मुझे मैसेजेस आए, बाकी आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट होता है। मुझे लग रहा है बैंक में काम करते हो क्या आप लोग, तो ऐसा लग रहा है कि आपको, आप बैंक में काम करते हो, आपको कहीं और जॉब करनी है। बड़ी प्लानिंग है। ओके, सो लेट्स सी क्या क्या आप रिसीव करने वाले हैं फरवरी के महीने में, ग्रुप नंबर 3। ओके, सो पहला कार्ड हमारे सामने आ चुका है और वो है
9 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन यहाँ पर मनी का, वेल्थ का मैसेज है, प्रोस्पेरिटी का मैसेज है। इस बारी आपकी, मैंने आपको बोला था ना, हो सकता है सेविंग्स काफ़ी रहेंगी फरवरी के महीने में। अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को देखोगे, देखो इस तरफ सिर्फ 3 पेंटिकल्स हैं, इस तरफ ज़्यादा हैं, ओके 6 हैं, और इस तरफ जो पेंटिकल्स हैं इसने प्रिंसेस ने उस पर हाथ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, कार्ड में कुछ छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, देखने की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये है, ये बचा रही है इतने पैसे को और देने के लिए इसने इतना रखा है। होप यू अंडरस्टैंड। हो सकता है जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है उनका नेचर ऐसा है कि उनसे कोई भी पैसा मांगे, हेल्प मांगे फाइनेंशियली, तो आप करते हो, आपके पास नहीं है तो किसी और से लेके उनको हेल्प करते हो, और हमेशा आप फंस जाते हो, क्योंकि जब आप पैसा किसी और को देते हो ना, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पैसा वापस आए। मतलब मेरे साथ ये हुआ है मैंने करी है हेल्प और पैसा नहीं आया वापस, तो ये होता है। तो या तो ऐसा होगा कि आपका पैसा वापस आएगा, ये मिरेकल है, जिसे मैं मिरेकल ही कहूँगी कि भाई आपने दिया और वापस आ गया, बाप रे। नहीं तो ऐसा होगा कि आप समझ जाएंगे कि अगर मुझे हेल्प करनी है तो इतनी करनी है जितने में मैं वीक ना पड़ूं, कि ऐसा नहीं कि आपके पास 500 है तो आपने 500 दिया, सामने वाले ने 1000 मांगे तो आपने 500 किसी और से मांग के दे दिए, वो गलत है। क्या करना है, हमारे पास 500 और 200 दिए, 300 हमने अपने पास रखे। तो ये चीज़ यू विल रियलाइज, एंड ऑल्सो रिसीविंग भी है एनर्जी, मतलब रिसीव भी करोगे। जस्ट अ मिनट गाइज। हाय गाइज, आई एम बैक। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपकी रीडिंग में तो पैसा तो आपके पास रहेगा ही रहेगा फरवरी के महीने में। और अगर आप हैं स्टूडेंट तो आपकी जेब खर्ची आपको ज़्यादा मिलेगी इस बारी से। यस, और देखते हैं क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए, मेरे प्यारू प्यारू सब्सक्राइबर्स के लिए। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी। देखो, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स से पता चलता है कि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करे जो आपको माला माल कर दे। माला माल ऐसा नहीं कि पैसे दे दे, मतलब कि हो सकता है कि ये व्यक्ति आइडियाज़ आपको दे, साथ ही पार्टनरशिप कर सकता है। जैसे अगर आप जाते हो कहीं पर, जैसे शार्क टैंक हो गया, ओके, इस तरीके की जगह पर, तो अगर वो आपके साथ में हाथ मिला लेते हैं, आपके साथ में काम करते हैं, तो सीधी सी बात है आप माला माल उसी वक्त हो जाते हो। ओके, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड जो होता है ना, बहुत पावरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है इसका, एंड ये इसका ना बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से बड़े बने हैं, कुछ लोग कैसे होते हैं मेहनत करते हैं और साथ ही साथ उनकी फैमिली मतलब बैकग्राउंड भी बड़ा होता है, बोलते नहीं है कि अरे ये तो भैया खानदानी अमीर है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स उन्हीं की कैटेगरी में आता है। ऑल्सो बड़ा इंटेलिजेंट होता है और बड़ा क्लेवर होता है। ऐसे लोगों से ही कनेक्शन बनाता है जिससे कि ये हमेशा ऊंचा उठता रहे, जो इसको मोटिवेट करते रहें। ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाना उसको अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा नहीं रहता जो कि नेगेटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इमोशनल मतलब इमोशनल बुरे नहीं कहूँगी, ऐसे लोग जो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, तो उनसे ये थोड़ा दूरी बनाता है। ओके, ऐसा इसकी सोच ऐसी है, तो थोड़ा सा इसको सेल्फिश भी बोलते हैं। सेल्फिश इन द सेंस कि अपने बारे में सोचता है, ज़्यादा दूसरों के बारे में बहुत चिंता नहीं करता, उस टाइप का है। ओके, तो ऐसा व्यक्ति समटाइम्स हमें चाहिए रहता है, इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं जितनी हमें नहीं लगानी है, खास करके वो लोग जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ओके, बट हमारा नेचर है सबका भला करने का, तो हम उनका भी भला करना शुरू कर देते हैं और वो हमारा बुरा करके निकल लेते हैं, फॉर ग्रांटेड हमें लेके भाग जाते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग बहुत आए होंगे। तो ये व्यक्ति परफेक्ट है, तो ये आपको लाइफ लेसन्स देगा, आपको आइडियाज़ देगा, आपको बताएगा पैसे कैसे कमाने हैं, और इसका भी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होना है। दूसरा जो इसका मतलब निकल कर आता है, मीनिंग आता है सामने, वो ये कि हो सकता है कि फरवरी के महीने में आप खुद को किंग ऑफ वॉन्ड्स की कैटेगरी में पाओ, यानी कि पैसा होगा, पावर होगा, खूबसूरती होगी, अट्रैक्शन होगा और नेम एंड फेम भी होगा। यानी कि अगर आप मेल हैं तो आप समझ जाइए कि काफ़ी सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, स्पेशली गर्ल्स
एंड वो अप्रोच करने का सोचेंगी। इफ़ यू आर अ फीमेल तो फिर काफ़ी सारे जो बॉयज़ हैं वो आपका नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा फरवरी के महीने में हो सकता है। ओके, और देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए आज की रीडिंग में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स था, 10 ऑफ पेंटिकल्स हो गया। सो बेसिकली लॉट ऑफ मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, पावर, नेम एंड फेम। ऑल्सो मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि ये जो पैसा है प्रॉपर्टी का हो, आपके नानू की तरफ से, आपके दादू की तरफ से, कहीं से आपको ये पैसा रिसीव हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स वो भी बताता है। एक चीज़ और भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि हो सकता है आपके घर का कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को आप बढ़ाने का काम करें, या उस बिजनेस के थ्रू आप कोई नया काम करें, जो कि न्यू बिजनेस का यहाँ पर मैसेज आया है। यानी कि कैसे बताओ, ब्रांचेस, ऐसे कि कोई भी कपड़े का आपका मान लो काम है, ठीक है, आपके फादर का कपड़े का काम है और वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया आपकी मेहनत से, उनकी मेहनत से। अभी हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, अभी यहाँ पे ये चीज़ हो गई है, अब इसको हमें बढ़ाना है ना। अब हमें दूसरे सिटी में लेके जाना है, वहाँ ब्रांचेस खोलनी है, या दूसरे कंट्री में भी हमें ये चीज़ लेके जानी है, इसको फेमस बनाना है ना। राज रतन, इस तरीके के नेम्स आपको याद होंगे। तो वो चीज़ हो सकती है कि फरवरी के महीने में हो और आपको बोला जाए कि ये ब्रांच आपके हाथों में हम देते हैं, अब आप इसको संभालो, ठीक है। ऐसा भी संभव है। वही हो सकता है नया बिजनेस हो, या फिर ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा आपके पास हो गया है, यहाँ से जो भी काम आपके पेरेंट्स करते थे उसको आपने संभाला, तो अब आप नया काम करोगे तो वहाँ पर भी पैसा आएगा, यहाँ पर भी पैसा आएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो पैसा 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 वो चीज़ है यहाँ पर फरवरी में। इसके अलावा वी हैव डेथ का कार्ड, जो कि बताता है एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा जो कि टॉक्सिक था, कुछ ऐसा जो कि सर्व नहीं कर रहा था आपको, वो आपकी लाइफ से बहुत ही जल्द निकलने वाला है। तो हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक में ही ये चीज़ आपके साथ घटे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है गाइस। तो इससे ये भी मैसेज मिलता है कि जो भी एंड होगा वो वही एंड होगा जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे। कोई ऐसी चीज़ एंड नहीं हो रही है जिसके सुधार की आप बात कर रहे थे। ओके, अब ये मैं रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट में बोल रही हूँ। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसको आप एंड करना चाहते थे, आपको लग रहा था कि ये सुधरेगा ही नहीं, तो वो रिलेशनशिप या वो फ्रेंडशिप या वो पार्टनरशिप खत्म हो सकती है फरवरी के महीने में। एंड एक्चुअली उसका खत्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस डेथ के कार्ड को देखोगे, यहाँ पर है सन। तो जब कुछ एंड होता है ऐसा जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा, तभी एक नई शुरुआत होती है, और यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मनी रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं, या फिर पार्टनरशिप रिलेटेड ऐसे इश्यूज हैं जिनका खत्म होना ज़रूरी है, जो सुधर नहीं सकते। महाभारत में ना दुर्योधन के बारे में कई सारे लोग बोलते हैं कि वो सुधर नहीं सकता था, सुधर जाता तो युद्ध नहीं होता। लेट मी टेल यू, कुछ लोगों की प्रवृत्ति चेंज नहीं होती। तो कुछ लोग झूठे हैं, झूठे ही रहेंगे, वो ऐसे ही आते हैं इस दुनिया में और ऐसे ही जाते हैं, और उनका पर्पस होता है, वो उनका पर्पस है दूसरों को तंग करना। मान लो उनका पर्पस है दूसरों के कर्मा को निकालना। जैसे आपने कोई बैड कर्मा किया है, तो अब उसको भुगतने के लिए कोई तो एक जरिया चाहिए ना, तो वो जरिया बन के आते हैं, तो अब उनको बुरा नहीं कह सकते बेसिकली। हाँ, ऐसे ही है भाई। ओके ओके, यहाँ पर न्यू जॉब है। मुझे न्यू बिगिनिंग कहाँ से लगा पता नहीं, यहाँ जॉब का वो मैसेज है। एनीवेज, तो यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग है। सो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होनी है, क्योंकि कुछ पुराना जो कि चेंज नहीं हो सकता वो एंड होगा, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग है, कोई आपकी बड़ी विश है जो पूरी होने वाली है, ठीक है। तो कुछ ऐसा एंड होगा जो कि एंड होना ज़रूरी है, जो कि आप मांगते थे कि एंड हो जाए। एंड यहाँ पर है नया प्रपोजल आपके लिए फरवरी के महीने में। किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है, लव शव की बातें हो सकती हैं, एंड हो सकता है कि छोटा मोटा अफेयर हो। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बट अफेयर दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो दूसरे कार्ड्स हम निकालते हैं, देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। डिलाइट कितनी प्यारी सी लग रही है यार, कुचिपू टाइप।
ओके, सो आनंद आपके जीवन में आएगा। आनंद तो आता ही है, पैसा देखो आता है तो फिर सम्मान करते हैं लोग, पैसा नहीं होता है तो घर पे भी बातें सुननी पड़ती है, हमारे अपने मतलब घर वाले भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर। तो पैसा आता है तो फिर मान सम्मान बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, है ना, घूम फिर सकते हो, अच्छे अच्छे दोस्त भी आपके बनते हैं, अच्छे कह लो या सोफिस्टिकेटेड, मतलब जिनका रहन सहन बहुत अच्छा है उस टाइप के लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो हाँ, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो क्योंकि पैसा है तो पावर भी है, सो पावर का भी कार्ड यहाँ पर आया है। आपको पता ही है, पैसा हो तो आप फटी हुई शर्ट भी पहन के जाओ, फटी हुई जीन्स पहन के बाहर जाओ, फिर भी लोग आपको सलाम ठोकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो और अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे, हाँ इसी में बर्बाद कर दिए सारे पैसे, राइट, ऐसे ही होता है। तो हाँ, पावर है आपके पास। फरवरी के महीने में यू विल रियलाइज कि भैया अभी मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो गई है, यू नो। सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो दूसरा वाला पहलू जो अच्छा वाला पहलू था, अभी उसको जीने का समय है। और वी हैव मिरेकल्स, तो मिरेकल्स तो हो रहे हैं आपकी लाइफ में। ये होगा नए बिजनेस या नए जॉब से। बेसिकली पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो सब कुछ बदलता है, मिरेकल ही लगता है। सो मिरेकल्स यहाँ पर होते हुए आपके लिए दिखाई देते हैं। अच्छा, लव लाइफ के लिए अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं दिखा कि मैं तुरंत बोलूँ कि हाँ लव लाइफ में ये चीज़ें हैं, बट लेट्स सी चिट्स में क्या आता है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं। मिरेकल्स में देख लेती हूँ ज़रा, क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए कि किस जगह पे मिरेकल है, ये किस तरह का मिरेकल है, किस तरह का मिरेकल है ये। ओके, ये ओल्ड डेज में भी आपके जो पुराने दिन थे वो बहुत अच्छे थे। सो पुराने दिनों का वापस आना या फिर पुराने कुछ लोगों का वापस आना, ये एक मिरेकल है। और एक चीज़ यहाँ पर, एक मैसेज मुझे मिल रहा है जो कि बहुत सेंसिटिव है, वो ये कि अगर आपके घर में किसी की हेल्थ खराब थी और जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, या फिर आपको पहचान नहीं पा रहे थे, पता नहीं यार, तो उनकी मेमोरी वापस आएगी या फिर वो चलना शुरू करेंगे या बेड से उठेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर कोई खोया हुआ व्यक्ति मिलेगा आपके घर से, कोई खो गया है क्या, उसका वापस आना यहाँ पर संभव है, दिखाई देता है। यस, लाइट, बहुत ही सेंसिटिव से मैसेजेस हैं। डिलाइट के लिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि बताता है कि हो सकता है कि आपकी यात्रा भी हो फरवरी में, तो भी एक रीज़न रहेगा खुशियों का। यहाँ से भी देख लूँ, एक देख लेती हूँ, चलो। ओके, रिन्यूइंग योर लाइफ, न्यू बिगनिंग की मैं बात कर रही थी और वो न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पे आया है। वही चीज़ है, देखो डेथ वाली चीज़ है ये। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही वो आप सब हटाओगे, सब कुछ। जैसे कि अगर आपके मान लो इंस्टाग्राम पर अकाउंट आपका बहुत टाइम से बना है, प्रोफाइल बनी है, हो सकता है वो भी आप चेंज कर दो, तो कुछ तो चेंज करोगे, कुछ तो यहाँ पर आप चेंज करोगे, कुछ नया शुरू करोगे, ऐसा है। यस, आपके लिए भी ना शिव जी की तरफ से एक देखती हूँ क्या है गाइडेंस, और फिर चिट्स देखूंगी आपके लिए। ओके, delays, wait for the right time is not suitable for you right now, avoid starting anything new and do not fall in any argument। अभी जनवरी में कुछ नया मत करो, ठीक है, जो भी करना फरवरी में करना, ऐसा महादेव का मैसेज है। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कुछ करना है, ये अभी मत करो, जनवरी में मत करना। जैसे ही फरवरी शुरू होना फिर सोचो नया करने के लिए। ओके, एक और मैसेज देख लेते हैं महादेव की तरफ से। शिव जाप, आपको बोला गया है शिव जी का जाप करिए आप फरवरी में, आपको बहुत ये हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए और मेंटल पीस के लिए। चलो अब देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके,
काफ़ी सारे मैसेजेस रहेंगे। काफ़ी सारे हैं। चलो यहाँ से कुछ तो निकालते हैं। ओके, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। अच्छा, एक ये भी है। ओके, तो पहला है आपके लिए डिजायर्ड जॉब। आई थिंक आप वरीड हो आपके जॉब के लिए, करियर के लिए। न्यू जॉब भी है, डिजायर्ड जॉब का भी यहाँ पर मैसेज आया है, तो आपको जॉब मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। फरवरी में आप ट्राई करो, हो जाएगा। ओके, फिटनेस, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देने वाले हो। और सी कैसे ये लाइन होते हैं ना मैसेजेस। ओके, मीटिंग, किसी से मीटिंग आपकी हो सकती है फरवरी के महीने में। और मैंने आपको बोला था किंग ऑफ वॉन्ड्स का जब कार्ड आया था कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको गाइड करेगा। वी हैव अ लॉन्ग अवेटेड विश इज फाइनली ब्लूमिंग इनटू रियलिटी। बहुत कोई पुरानी विश है आपकी जो फरवरी के महीने में पूरी होने वाली है। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी। प्लीज़ आप शिव जी का जाप करिए, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। सपोर्ट एंड लव आर ब्लूमिंग अराउंड यू। बहुत से लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स फिर से मुझे याद आ रहा है। ऑल्सो जजमेंट का कार्ड आपके लिए यहाँ पर है, तो वो भी दिखाता है कि ईश्वर का सहयोग आपको मिलेगा। रियलाइजेशन आपको होगा बहुत सारी चीज़ों का। ओके, वी हैव लर्निंग, काफ़ी सारी लर्निंग्स भी आपको मिलेंगी। स्पिरिचुअल रहेगा ये मंथ आपके लिए। पैसा आ रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ स्पेशलिटी की तरफ भी आपका अट्रैक्शन रहेगा। लव, प्रेम आएगा आपके जीवन में। हो सकता है कोई पास्ट लव हो या फिर न्यू लव हो, कह नहीं सकते। इसको चेक करती हूँ भी। रिंग अगेन डेटिंग की एनर्जी को दिखाता है। फिर से यहाँ पर एक बड़ा सा मैसेज है। सोलमेट और सोल अलाइनिंग कनेक्शन इज कमिंग योर वे। तो या तो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे या फिर आपका जो डिस्टेंट पार्टनर है फरवरी के महीने में वो व्यक्ति आपको मिलेगा। एंड यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद प्रोटेक्शन एंड डिवाइन टाइमिंग। ब्यूटिफुल। सो प्रोटेक्शन एंड डिवाइन टाइमिंग, जजमेंट इज ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। सो यस, ये आप रिसीव कर रहे हो। तो आपकी पायल कैसी दिख रही है? आपकी पायल ऐसी दिख रही है कि आपको पावर मिलेगा ईश्वर की कृपा से, क्योंकि शायद आप ये बार बार मांग रहे थे कि मेरे पास पैसा हो, पावर हो और प्यार हो। ये तीन चीजें हैं तो मैं सॉर्टेड हूं, और वो चीज कहीं ना कहीं ईश्वर आपको दे रहे हैं। इस लव के कार्ड को मैं जरा क्लैरिफाई करूंगी, किस बारे में है। आपको किसी तरीके का डर है क्या प्यार को लेकर? मतलब आपको हीलिंग करवानी है क्या? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा लव को लेकर। एम आई राइट? तो हीलिंग होगी आपकी, ऐसा होगा। यू वॉन्ट लव, लेकिन क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई या फिर आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, आप उसको अट्रैक्ट करते करते ना रुक जाते हो। लेकिन वो खालीपन हमेशा आपको लगता होगा, वो कहीं ना कहीं निकलेगा। ऑल्सो आई थिंक यू वॉन्ट लव फ्रॉम योर मदर, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जब आया था तब भी मुझे वही फीलिंग आ रही थी, जैसे कि आप तरस रहे हो किसी के प्यार के लिए। अभी आपके मम्मा हो सकते हैं, आपके दीदी हो सकते हैं, कह नहीं सकते। वो प्यार आपको मिलेगा। और अगर ये पार्टनर का प्यार है, किसी से सेपरेशन है आपका, उनसे आप वापस से मिलना चाहते हो, या फिर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को देख चुके हो सपने में और आप वेट कर रहे हो उनके आने का, या फिर आप जिनको पसंद करते हो मे बी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपको, तो वो एक्सप्रेस करेंगे फरवरी के महीने में जब उनसे आपकी मीटिंग होगी। सो यस, इट्स ऑल अबाउट इट। ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो फरवरी के महीने में गाइस। देख लेते हैं आपके लिए और गाइडेंस क्या है। ओके, एक कार्ड हम यहाँ से निकालेंगे। मैं आपके सामने ही निकालूंगी, नहीं तो आपको डाउट हो जाता है।
तो आपके लिए आया है योर ग्लो इज ग्लोइंग, डोंट डिम इट फॉर एनीवन। आप चमकने वाले हो फरवरी के महीने में, किसी की वजह से आप अपने ग्लो को कम मत होने देना। आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है गाइज। लिव योर लाइफ द वे यू वॉन्ट एंड आई एम विद यू एंड एवरीवन इज विद यू। सी यहाँ पर सपोर्ट का आपके लिए मैसेज आया है, डिवाइन सपोर्ट कर रही है आपको। आप जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, हैप्पी रहो। ये मौका है एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का। डोंट थिंक कि सोसाइटी क्या बोलेगी, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। डोंट थिंक अबाउट एनीवन, डू व्हाट यू लाइक और फिर देखना कैसे चमकोगे आप। ये आपके लिए गाइडेंस है गाइस, यूनिवर्स की तरफ से। मैं नहीं बोल रही, नहीं तो सोचो अरे दीदी तो अरे ये तो हमें प्यार करती है इसलिए बोल रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए। ओके, this is your guidance. Alright guys, so this is your reading. Hope you like it. If you like this reading, please like का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। मैं जल्दी से रीडिंग लेकर आऊंगी और फिर से हम मिलेंगे एक दूसरे से। एक बार मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।